तुम तो बताओ, मैं तो सांप दिखे 2 मोटा मोटा काला काला। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 10:30 बजे से। और 1 मिनट। और अभी मैं जा रही हूँ घास लेने के लिए खेतों में। तो आजकल खेतों का काम भी शुरू हो गया है, लवारती और मनवारती का। लवारती का मतलब है जो धान थे ना, जिनकी रुपाई हुई थी, तो उनकी कटाई चल रही है आजकल। और लवारती मतलब जो धान लगे हुए हैं ना, बालियाँ, तो उनको झाड़ के इकट्ठा किया जाता है, घर लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं मनवारती। और अभी मैं हूँ खेतों के रास्ते पे, तो मैं जा रही हूँ घास लेने के लिए, क्योंकि मेरी सास जी जा रखे हैं किसी के साथ लवारती करने के लिए, मतलब धान की कटाई करने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि तू 10:30 बजे तक आ जाना, उसके बाद हम दोनों मिलके घास के लिए जाएंगे। तो ये है मेरी दरांती, और उनके लिए एक पानी की बोतल है इसके अंदर। तो अभी मैं जा रही हूँ, आगे आपको दिखाऊंगी खेतों में कैसे काम चल रहा है। वैसे तो मैं कल भी गई थी अपनी जेठान लोगों के साथ, तो उस टाइम मैंने थोड़ी ऐसी हल्की फुल्की वीडियोस बनाई थी, क्योंकि काम का समय था ना, लोग भी बहुत ज़्यादा। तो लोग बोलते हैं कि काम करने के बदले यहाँ वीडियोस वगैरह बन रही हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने बनाया भी नहीं। तो चलो, जिस दिन हमारे खेत में होगा ना, उस दिन मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी, लवारती की भी और मनवारती की भी। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में, मिलती हूँ आपको आगे। अभी पहुंच गई मैं इस आम के पेड़ पे। ये वही आम का पेड़ है जहाँ पे उस टाइम रोपाई के बाद, मतलब रोपाई ख़त्म होने पे हमने खाना खाया था सबने, और यहीं पे डांस वांस किया था। तो ये वही जगह है, और यहाँ से अभी थोड़ी दूर पे खेत है, तो दिखाऊंगी आपको। अब तो धान काम ही काम है, अब तो 1 महीने तक तो ऐसे काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे इस खेत में ये धान स्टोर करके रखा हुआ है कि जो बारिश वारिश होगी तो ये भीगे ना। और इस तरीके से इनको बोलते हैं कुंडगा, कि कुंडगे लगाए जाते हैं इस तरीके से। तो अभी जब इनकी मनारते होगी ना, जब इसको मतलब झपोड़ेंगे, इसके बीज अलग करेंगे, तो उस टाइम ये खोला जाएगा। ये खेतों में पानी जा रहा है नहरों के द्वारा। ये रखे धान। तो मैं ऐसे चलते चलते वीडियो बना रही हूँ, तो ये सब हिलने पे लगा हुआ है। ये देखो, यहाँ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। ये वाले भी हो चुके हैं। यहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ देखो, अगर थोड़ा सा भी गीला होगा ना, कोई गिर जाएगा इधर। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत में, घास वाले खेत में। और ये है पूरा घास से भरा हुआ खेत। तो ये निकालना है हमने। और मेरी सास तो अभी उन्हीं के साथ है जिनके साथ धान काटने के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला तो आगे चल ले। और यहाँ पे है दीदी, मेरे साथ भड्डू की मम्मी। तो ये है उनका खेत, और ये है धान। पूरा जंगल है यहाँ पे, और जंगलों के बीच में 2-3 खेत हैं जिनमें धान लगाया गया है। बाकी तो पूरा ऐसा घास से भरा हुआ है पूरा खेत। दीदी चली गई हैं ऊपर खेतों में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपने खेत में पानी लगा रखा है। और लोग क्या करते हैं ना, जिनके खेत ऊपर होंगे, वो पानी ना अपने खेतों में लगा देते हैं। तो ये देखने के लिए दीदी जा रखी है ऊपर खेतों में। मेरी सास अभी आई नहीं है, और यहाँ है सुनसान। देखो, कोई नहीं है यहाँ जंगल में, पूरा जंगल है। और यहाँ पे मैंने 2 वो तो निकाल दी हैं पूलियाँ। तो अब आगे निकालती हूँ, बस मेरी सास आ जाए जल्दी जल्दी, बाकी तो
किसी चीज़ की डर तो है नहीं ना वैसे, बट अकेले अकेले अजीब सा लगता है, सुनसान सा, इसलिए। तो भी आते होंगे, तब तक मैं 2-4 और निकाल लेती हूँ। तो अभी अपने लायक तो मैंने निकाल ही लिया है घास यहाँ पे। मेरी सास अभी आई नहीं है, उनका फ़ोन आया था अभी कि डर तो नहीं लग रहा कि मैं आ रही हूँ। मैंने बोला जल्दी आओ, थोड़ा अजीब सा लग ही रहा है अब ना, सुनसान सा हो गया तो मुझे अजीब सा लग रहा है। बाकी अपने लायक तो मैंने निकाल ही लिया है, अब उनके साथ साथ निकालूंगी, क्योंकि वहाँ यहाँ तो मैंने निकाल दिया जितने पे ठंडा था, और वहाँ है धूप, तो धूप में मेरी बस की है नहीं निकालना। और यहाँ ऊपर पहाड़ों में अजीब सा है, तो जब वो आएंगे वो थोड़ा रास्ता काटेंगे, रास्ता बनाएंगे, तो तब जाके वहाँ निकाल पाऊँगी मैं। और अभी वो आएंगे तब मिलते हैं। थोड़ा थक लग गई थी तो बैठ गई हूँ। बाकी यहाँ पे अभी कोई नहीं है, थोड़ा सुनसान सा अजीब सा लग रहा है ना, डर सा। चिड़िया चहक रही है, और थोड़ा सा जब अगर मतलब ऐसे कुछ भी हो रहा है ना, चिड़चिड़ भी हो रहा है ना, तो डर सा लग रहा है। और आज हो चुका है मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म, तो अगर किसी को कॉल करना भी होगा तो कहाँ से करूँगी। तो इस वजह से भी थोड़ा डर लग रहा है। वैसे तो मैं ये करती ना कि जैसे आ गई खेत में तो अपनी किसी दोस्त को कॉल कर लेती है, उसके साथ बात करती रहती है। आज तो कोई कॉल भी नहीं कर रहा, वैसे तो कॉल करते ही रहते हैं सब जब टाइम नहीं होता मेरे पास, तो आज तो कोई कॉल भी नहीं कर रहा। वैसे कोई उनके साथ से बात करते करते ना टाइम का पता भी नहीं चलता, फिर ध्यान इधर उधर जाता भी नहीं है। तो अभी ना कोई कॉल कर रहा है और ना ही मेरे फ़ोन में बैलेंस है किसी को कॉल करने के लिए। तो बैठी हूँ अभी फ़िलहाल और देखती हूँ अभी। चलो अब घास निकाल लेती हूँ थोड़ा और, क्योंकि थकान थोड़ा मिट चुकी है। और सासू जी भी आने वाले हैं, तो सोचेंगे कि वैसे तो उनके हिसाब से तो मैंने काफ़ी निकाला है, उनको तो इतनी उम्मीद भी नहीं होगी मुझसे, मैंने इतना भी निकाला है। तो चलो और निकाल लेती हूँ, उनकी उम्मीदों पे और खरा उतरती हूँ ज़रा। तो वैसे तो हमने इस खेत में सोयाबीन लगाई हुई थी, बोई हुई थी मतलब, तो सोयाबीन तो हुई नहीं। यहाँ पूरा घास हो गया, यहाँ से तो मतलब ये घास ही बो रखा था ना, चर्री तो। और यहाँ बीन्स थे, तो यहाँ कहीं पे नहीं हुआ, यहीं पे हो रखे बीच में थोड़े थोड़े। तो ये अभी कच्ची फलियाँ हैं और इनके अंदर हैं बीन्स, वो सोयाबीन, जिसको कि मतलब हम गढ़वाल जैसे हमारे भाषा में ना भट्ट भी बोलते हैं, तो वही है ये। थोड़े से इतने से एरिया पे हो रखे, देखो यहाँ से और यहाँ पे। बाकी पूरे खेत में घास जम रखी है, क्योंकि जब हम यहाँ बोते हैं ना, ये है दूर का खेत, तो जब हम यहाँ पे बोते हैं ना तो उसके बाद हम घर चले जाते, तो यहाँ पे आते नहीं है। तो जो कबूतर होते हैं ना, कबूतर चिड़िया, वो बीज उठा लेती हैं, तो उस वजह से खेत जहाँ जहाँ पे बीज रह गया होगा वहाँ वहाँ पे हुआ, और बाकी तो कबूतर ने खा लिया होगा। ये सबसे दूर वाला खेत यही है हमारा, मतलब नीचे ऐसे जंगल में। बाकी तो एक खेत उधर भी है, और इस जंगल के पीछे मंदिर है जो कि है वो धुलेश्वर महादेव, जहाँ हम आते हैं, शिवालय है यहाँ पे इस जंगल के पीछे। तो चलो अब मैं निकाल लेती हूँ घास, फिर मिलती हूँ आपको अब सीधे जब मेरी सासू जी आ ही जाएंगी तभी मिलूँगी। अब तो बोली फ़ोन कर दे अब, मैं तो मेरे फ़ोन में पैसे नहीं, ठीक है। और पहले उधर बोली उदा कमर पीड़ा होनी, आराम से जवन ना रही चिपली हुई फरके न। तो अभी आया था ज्योति घास लेने के लिए, मेरी सास ने ज्योति को भेजा है। ज्योति हमारा लड़का लगता है, मेरे को चाची बोलता है, तो वो आया था लेने के लिए, उसके पास दे दिया जो भी घास मैंने निकाला था। अब अपने लिए निकालती हूँ, अगर मेरी सास आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो मैं भी घर चली जाऊँगी। तो चलिए मैं भी अब घर की ओर, क्योंकि मेरे सास जी तो आ नहीं रहे, और वो बोल रहे हैं कि जो घास ज्योति लेके गया ना वो बहुत ज़्यादा है, तो उसी में लेके जाएंगे, आधा करेंगे उसको। तो मैं इतना ही निकाल के जा रही हूँ अब घर। रास्ते ऐसे हो रखे ना, अगर फिसलूँगी तो सीधे दांत टूट जाएंगे पूरे। अब मुझे मेरी सासू जी दिखाई देने लग गए हैं रास्ते में, तो अब मैं उनके साथ एक प्रैंक करूँगी, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है और क्या बोलते हैं वो। तो सामने खड़े हो रखे, तो अभी चलते हैं, करती हूँ उनके साथ एक प्रैंक।
तू मैं तो आज अकेला छोड़ देने है, अकेला छोड़ दूँ मैं तो अकेला क्या। हाँ कौन चलेंगे तुम तो बताओ, मैं तो सांप दिखे 2 मोटा मोटा देख ले काला काला। सही हाँ कम डिसाल है डिसाल गोरा डिसाऊ में हमारा फोन डिसा ना हाँ रंदा ना वो कक्ष दूसरा लो फोन तक ली हूं मैं चलो तो मैं लिखा दो अरे फोन डालो चलो 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 मैं लिखा दो मजाक करने मैं नहीं मिली यार सुधी बन में। हाँ ड्रोन में तुम्हें बिड़ा थोड़ा घाम में छो पर कुछ डिसाल कुछ बिड़ा पर डर लगनी चाहिए जन लखड़ा छा दिखेना ना तन चलो हम जन वही च तीन माँ बतू छा तीन माँ बतू छे और 5 6 और 5 एक वीडियो बना दे एक जिठान से ये एक हां दी घंटा सर रो तू कोई फोन बैठा रहा ठंड में हवा तुम जान दे ना एकदम जान तुम थोड़ा जब तक थोड़ा अरे गिर गए कोई बात नहीं। तो अभी नहाना धोना और खाना पीना सब कुछ हो चुका है। शाम को जाना है फिर से खेत में, तो थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर क्योंकि आज है जहाँ कल गई थी ना धान कटाई के लिए, तो आज धान की मंडाई होगी। तो वंश आ गया यहाँ पे केक लेके। इतना सारा केक क्यों लेके आया? हाँ आइसक्रीम दे रहा है। इतना सारा केक क्यों लेके आए वंश? कल नहीं खाना है? तो ये वंश का बर्थडे का केक बचा हुआ था। मम्मी लोग आए थे ना कल मिलने के लिए, मतलब वो बर्थडे में आ नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी और फिर स्कूटी में कैसे आते हो बारिश में, तो कल आए थे मिलने के लिए। तो मम्मी लोगों के लिए रखा हुआ था ये, शायद उन्होंने खाया होगा नहीं खाया होगा पता नहीं, बट वही केक बचा हुआ है। और वंशु अभी पूरा डोन ना लेके घूम रहा है। वंशु